हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमा घनी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड खुश रहना है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, और वो है अगर आप अपना मकान बना रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट में, अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या लागत आएगी, किस तरीके से कैसे बनाएंगे। तो अभी चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। 1000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन जब भी करवाते हैं तो कंस्ट्रक्शन के 3 फेजेस होते हैं। 3 तरीके से आदमी कंस्ट्रक्शन करवाता है। नंबर 1, पहला है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा। कॉन्ट्रैक्टर फिर अपने नीचे सभी को लेकर के कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, और कॉन्ट्रैक्टर फिर अपने नीचे सभी को कॉन्ट्रैक्ट देगा और उस तरीके से कराएगा। और दूसरा तरीका है कि जब ओनर मटेरियल वगैरह खुद लाएगा और लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तीसरा तरीका होता है कि ओनर खुद ही मटेरियल लाता है, खुद ही लेबर लाता है और डे बाय डे लेबर को पैसा देता है। इस तरीके से 3 तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम कराया जा सकता है। और इसके अंदर भी 3 तरीके की ग्रेड होती है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कैटेगरी होती है इनकी। तो ए कैटेगरी जो है उसकी रेट जो है तकरीबन 1250 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट पड़ती है। और बी ग्रेड जो है उसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपए से लेकर के 1250 तक पड़ती है। और जो सी ग्रेड है, जो सी कैटेगरी है, उसकी कीमत तकरीबन आती है 850 से लेकर के 1000 रुपए स्क्वायर फीट पड़ती है। अब अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो 1000 को जो कैटेगरी बताई है मैंने, ए बी सी, इन तीनों कैटेगरी की जो रेटें हैं, जैसे मान लो कैटेगरी ए के अकॉर्डिंग आप काम करा रहे हो तो ए के अंदर रेट है हमारी 1250 से 1500। तो 1500 को हम 1000 स्क्वायर फीट से कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 लाख रुपए। यानी हम 1000 स्क्वायर फीट में अगर ए कैटेगरी के अकॉर्डिंग काम कराते हैं तो 12.5 से लेकर के 15 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। इसी तरीके से बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी के अंदर 1000 रुपए से 1250 इंटू 1000, तो ये अट जाएगा 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कराने में। और इसी तरह से सी कैटेगरी का है। सी कैटेगरी है 850 से 1000, तो इसका मतलब 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के अंदर 8.5 लाख से लेकर के 8.5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। अब 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कहाँ होगा? जैसे मान लो हमने एक प्लाट है 25 बाई 50 का, 25 बाई 50 का जो प्लाट है, प्लॉट एरिया है, उसके अंदर तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि पूरा तो कवर कर नहीं सकते, तो 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगा। अगर एक 25 बाई 50 का प्लाट है उसके अंदर 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगा तो उसकी कीमत इस तरीके से आएगी। ये था मैंने आपको बताया इस तरीके से ये कैटेगरी वाइज कंस्ट्रक्शन होता है। अब कैटेगरीज में क्या फर्क होता है? जैसे कैटेगरी ए ली हमने, कैटेगरी ए में जो आप चीजें लगाओगे वो ब्रांडेड तरीके से आ जाएगी, ब्रांडेड कीमत होगी। जो भी आइटम्स लगाओगे आप ब्रांडेड होगा। जैसे टाइल्स वगैरह ले ली, फिटिंग्स का ले लिया, कजारिया की टाइल्स वगैरह, इस तरीके से सेरा की हो, इस तरीके से कॉस्टिंग उनकी होती है। इसके अलावा फिर बी ग्रेड आ जाती है। बी ग्रेड के अंदर वो ब्रांडेड ना होकर के थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का हो जाएगा, और सी ग्रेड में और कम लो क्वालिटी का हो जाएगा। तो तकरीबन कंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड बीच वाला जो बी कैटेगरी का है वो ठीक होता है, बेस्ट है, बढ़िया है। और इसी में ये एक रफली आपका डेटा है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इंटीरियर के लिए और बेस्ट कुछ कराना चाहते हो तो वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड माने कम लेकर के चल रहे हैं।
अभी मैंने आपको बताया इसका कैलकुलेट करके। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो मटेरियल वगैरह का है वो कैसे रहता है। जैसे हमने बी ग्रेड के अंदर लिया, बी ग्रेड के अंदर हमने लिया 1000 रुपए से 12.5 लाख, 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक का। अब उसके अंदर मटेरियल का और लेबर का कितना योगदान होता है वो अभी देखते हैं। तो जैसे मटेरियल में टोटल सब कुछ आ गया है, उसके अकॉर्डिंग तकरीबन आता है 60 to 70% का, और जो लेबर कॉस्ट है वो आएगी आपके 30 to 40% रेशियो में। यानी आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कि आपके जो 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर से जैसे आपका कीमत आई 10 लाख से लेकर 12.5 लाख के बीच में आएगा, तो 12.5 लाख रुपए का आप 60 to 70% तो आप निकाल दीजिए मटेरियल का, और 30 to 40% आप निकाल दीजिए इसका लेबर का। इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल कितना और कैसे लगता है। तो मटेरियल के लिए हम चलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप से कंस्ट्रक्शन था, मैंने बताया था कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके या कॉन्ट्रैक्टर को पूरा अपना मकान का ठेका दे करके करा सकते हो। तो उसकी रेटें मैंने बताई थी 3 तरीके से, कैटेगरी A, B, C ये हो गया। अभी अपन चल रहे हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे था कि अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उसके अंदर आप मटेरियल खुद लाओगे और लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे, लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट की रेटें तकरीबन होती है 160 रुपए से लेकर के 230 से 50 तक भी जाती है। तो 160 से लेकर के 250 तक की लेबर रेटें हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा अपना था कि आप अगर ओनर अपना मकान खुद बना रहा है तो उसके अंदर वो एक काम कर सकता है कि खुद ही मटेरियल लाए और खुद ही लेबर को लाए, और लेबर को और कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही डील करे। तो उसमें होता है कि डेली बेजेस पे वो लेबर को लाए और डेली बेजेस पे वो उनकी जो मजदूरी है वो दे देता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए आपने तैयारी कर ली, अब इस कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना हिस्सा इसके अंदर आपका मटेरियल का रहेगा, कितना योगदान, और कितना योगदान होगा लेबर का। तो तकरीबन अपन मान के चलते हैं कि अगर मटेरियल वगैरह का योगदान होता है इसके अंदर 60 to 70%, और इसके अंदर इसका लेबर का योगदान होता है वो होता है 30 to 40%। ओके, अभी चलते हैं कि मटेरियल किस किस तरीके से कितना लगेगा, जैसे मटेरियल में क्या क्या चीज कितनी होगी। तो मैं अभी तकरीबन आपको बताता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको जो कॉस्टिंग मैंने बताई थी, अब मटेरियल कितना कितना और किस तरीके से लगेगा वो कैलकुलेट करूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले अपन लेते हैं स्टील या लोहा। लोहा जो लगेगा वो तकरीबन पूरे मकान में 24.6% लगेगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं सीमेंट। सीमेंट लगेगा तकरीबन 16.4%। नेक्स्ट अपन लेते हैं बजरी या सैंड, ये तकरीबन लगती है 12.3%। और नेक्स्ट है एग्रीगेट या गिट्टी। गिट्टी का योगदान होता है 7.4%। फिनिशिंग में आता है 16.5% और फिटिंग में है 22.5। अब मैं आपको बताऊंगा फिनिशिंग में 16.4 किस किस तरीके से होगा। पेंट और पुट्टी, बिरला पुट्टी या कोई भी पुट्टी, पेंट और पुट्टी में तकरीबन आएगा 4.8% खर्चा। टाइल्स में आएगा 8%, ब्रिक्स 4.4%। इस तरह से कुल मिलाकर के 16.5% फिनिशिंग में हो जाएगा। अब लेते हैं फिटिंग। फिटिंग में है 22.8%। वो किस तरीके से है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। विंडो, खिड़कियों में तकरीबन आएगा 3% खर्चा। डोर्स में आएगा टोटल 3.4% खर्चा। प्लम्बिंग में आएगा 5.5% का खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी में आएगा 6.8% खर्चा। सैनिटरी का आएगा 4.1 खर्चा। इस तरह से दोस्तों
आप अगर 1100 स्क्वायर फीट का मकान अगर बना रहे हो तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह से कैलकुलेट करके आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो और एक रेज निकाल सकते हो आप अगर अपना मकान बना रहे हो। तो दोस्तों इस तरह के अनेक वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पर, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।